Hello everyone. Today we will learn more about the Arctic Ocean. तो आज हम जानेंगे आर्कटिक ओशन के बारे में कुछ और डिटेल्स। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्टरी क्लास की थी आर्कटिक ओशन के बारे में, जहाँ उसके बारे में हमने बेसिक फैक्ट्स डिस्कस किए थे। और आर्कटिक ओशन का डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, मोले डीप, उसके बारे में भी डिस्कस किया था। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब कुछ और बातें डिस्कस करते हैं आर्कटिक ओशन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे आर्कटिक शेल्स के बारे में। आर्कटिक शेल्स क्या होता है देखते हैं। अ कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज अ पोर्शन ऑफ अ कॉन्टिनेंट दैट इज सबमर्ज्ड अंडर एन एरिया ऑफ shallow water which is known as shelf sea। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ और शेल्फ सी दो चीजें आती हैं शेल्फ्स में। कॉन्टिनेंटल शेल्फ वो लैंड का पार्ट होता है जिसके ऊपर एक वाटर की लेयर होती है। आप ऐसा समझ लो, इसके ऊपर वाटर होता है ना, और जो कॉन्टिनेंट का वो पार्ट, लैंड का वो पार्ट वाटर के अंदर आ जाता है, उसे कहा जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। और शेल्फ सी वो जो वाटर वाला पोर्शन है जो एक लैंड के ऊपर आ गया है, उसको हम कहते हैं शेल्फ सी। भी पिक्चर में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। द शेल्फ सराउंडिंग एन आइलैंड इज नॉन एज इंसुलर शेल्फ। और ये जब शेल्फ सी किसी आइलैंड को सराउंड करती है तो उस आइलैंड को कहा जाता है इंसुलर शेल्फ। ठीक है, देखिए जैसे पिक्चर्स में समझते हैं हम इसे। यहाँ डीप ओशन है, ठीक है, ओशन। अब हमने ये भी पढ़ा था ना कि आर्कटिक ओशन जो है वो स्मॉलेस्ट और शैलोएस्ट ओशन है। एरिया वाइज सभी ओशन में से सबसे छोटा ओशन है आर्कटिक ओशन। सबसे शैलो भी है। शैलो का मतलब होता है कम गहरा, कम डीप है। तो आर्कटिक ओशन शैलोएस्ट ओशन क्यों है, सबसे कम गहरा ओशन क्यों है, ये भी हम समझते हैं। देखिए ये डीप ओशन है, ये ओशन का वाटर है जो फ्लो कर रहा है। अब जैसे ही ये ओशन का वाटर एक लैंड के ऊपर आ गया है, देखिए लैंड का पोर्शन है जो ब्राउन कलर से आपको दिख रहा है। लैंड के जब ये ऊपर आ गया पोर्शन, ये वाटर वाला पोर्शन जब ये लैंड के ऊपर आ जाता है तो इस लैंड को जो वाटर के नीचे आ गया, इस लैंड को हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ इस वाटर वाले पोर्शन को जो लैंड के ऊपर आ गया उसे कहा जाता है शेल्फ सी। और ये तो है हमारा डीप ओशन। जो ये शेल्फ सी का वाटर होता है ना, फिर शैलो हो जाता है कि ये लैंड के ऊपर आ गया तो उथला हो गया, उथला हो गया, ऊपर की तरफ आ गया तो इतना गहरा नहीं रहता, इसमें गहराई कम हो जाती है क्योंकि लैंड के ऊपर आ गया ये पानी एकदम उछल के ऊपर उथला हो जाता है तो उसकी जो डेप्थ है, जो गहराई है वो कम हो जाती है। इसलिए आर्कटिक ओशन का वाटर जो है वो शैलो होता है। दोबारा समझते हैं इसे। देखो यहाँ पर पानी गहरा है, डीप ओशन है ये, यहाँ पानी गहरा है, नॉर्मल है। अब यहाँ पे एक लैंड वाला पोर्शन है जो आपको सारा ब्राउन कलर से दिख रहा है। अब ये लैंड पोर्शन आ गया, लैंड पोर्शन के ऊपर जो वाटर है, वाटर वाला पोर्शन है, वो लैंड के ऊपर आ जाता है। तो जब वो वाटर वाला पोर्शन लैंड के ऊपर आया तो उथला हो गया, ऊपर की तरफ आ गया ना, वो लैंड के ऊपर आ गया, उथला हो गया ऊपर की तरफ होने की वजह से उसकी जो डेप्थ है, वो गहराई है उस वाटर की, वो कम हो जाती है, वो शैलो हो जाता है, इतना डीप नहीं रहता। ठीक है, तो ये जो लैंड वाला पोर्शन है जिसके ऊपर वाटर आ जाता है और जो वाटर के नीचे आ गया, दैट इज सबमर्ज्ड अंडर वाटर, ऐसे अभी हमने पढ़ा, उसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये लैंड वाला एरिया, उसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। सी वाला पार्ट, वाटर वाला पार्ट जो लैंड के ऊपर आ गया था उसे शेल्फ सी कहते हैं, और जो बाकी डीप ओशन। ठीक है, अब क्लियर हो गया आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, शेल्फ सी क्या है, और डीप ओशन तो आप समझते ही हो। ये ओशन का गहरा पानी था, जैसे ही लैंड के ऊपर गया तो उथला हो गया, ऊपर की तरफ आ गया, उसकी गहराई कम हो गई। उस लैंड वाले पोर्शन को जो पानी के नीचे आ गया उसे हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। जो पानी लैंड के ऊपर आ गया उसे शेल्फ सी। ठीक है, बस इतना ही है। द शेल्फ सराउंडिंग एन आइलैंड इज नॉन एज इंसुलर शेल्फ। जो शेल्फ, वैसे हमने अभी शेल्फ सी के बारे में पढ़ा,
जब ये किसी आइलैंड को सराउंड करता है वाटर तो उसे इंसुलर शेल्फ कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब ये भी हमें रीज़न समझ आ गया कि आर्कटिक ओशन का जो वाटर है वो शैलो क्यों है, डीप क्यों नहीं है इतना, क्योंकि उथला हो जाता है, लैंड के ऊपर आ जाता है। इस वजह से जो वाटर है वो कम डीप होता है, शैलो होता है। कॉन्टिनेंटल शेल्स कवर 50% ऑफ द ओशन बेसिन। देखिए अराउंड आर्कटिक ओशन का 50% ओशन बेसिन ये कॉन्टिनेंटल शेल्स कवर करते हैं। आर्कटिक ओशन कंटेन्स 15% ऑफ द वर्ल्ड्स शेल्व्स। तो वर्ल्ड में जितने भी शेल्व्स हैं उसका 15% आर्कटिक ओशन में है। इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आर्कटिक ओशन शेल्व्स के बारे में जानना। कॉन्टिनेंटल शेल्व्स आर शैलो, gently sloping, extending from a continent's coast। तो जो कॉन्टिनेंटल शेल्स होते हैं अभी हमने देखा वो शैलो होते हैं, कम गहराई होती है उनमें, जेंटली स्लॉपिंग होती है तो उनकी ढलान जो है वो मुलायम होती है, जेंटली स्लॉप होता है और एक कॉन्टिनेंट कॉस्ट से एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं आर्कटिक शेल्स में हमने किन शेल्स के बारे में पढ़ना है। आर्कटिक शेल्स में हम पढ़ेंगे कैनेडियन आर्कटिक शेल्फ और रशियन आर्कटिक शेल्फ के बारे में। कैनेडियन आर्कटिक शेल्फ, रशियन आर्कटिक शेल्फ। Russian Arctic shelf further divided है into barren shelf, Siberian shelf, Chukchi sea shelf। तो दो मेजर आर्कटिक ओशन के शेल्फ्स के बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहले कैनेडियन आर्कटिक शेल्फ, दूसरा रशियन आर्कटिक शेल्फ। रशियन आर्कटिक शेल्फ काफ़ी बड़ी है तो उसको तीन और शेल्फ्स में डिवाइड कर दिया गया है, बैरन शेल्फ, साइबेरियन शेल्फ, चुकची सी शेल्फ। रशियन आर्कटिक शेल्फ को ना कई बार सिर्फ आर्कटिक शेल्फ भी लिखा जाता है। तो अगर सिर्फ आर्कटिक शेल्फ लिखा है तो आप समझ जाइए कि बात हो रही है रशियन आर्कटिक शेल्फ के बारे में। ठीक है, हम पहले पढ़ते हैं कैनेडियन आर्कटिक शेल्फ के बारे में। द कैनेडियन आर्कटिक शेल्फ इज लोकेटेड अलोंग द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ कैनेडा इन आर्कटिक ओशन। कैनेडियन आर्कटिक शेल्फ कहाँ पे लोकेटेड है? कनाडा के पास, नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ कनाडा, आर्कटिक ओशन में। इट इज सराउंडेड बाय ब्यूफोर्ट सी एंड कैनेडियन आर्कटिक आर्कीपेलागो। तो इसके किससे घिरा हुआ है, किससे सराउंडेड है? एक ब्यूफोर्ट सी से और कैनेडियन आर्कटिक आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो क्या होता है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो उसके आसपास जो है बहुत सारे आइलैंड्स हैं। कैनेडियन आर्कटिक शेल्फ के आसपास बहुत सारे आइलैंड्स। आर्कीपेलागो मीन्स ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। द शेल्फ इज जनरली शैलो। कैसा है कैनेडियन आर्कटिक शेल्फ? शैलो है, कम गहरा है। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर मैराइन लाइफ एंड क्लाइमेट रेगुलेशन। मैराइन लाइफ, समुद्री जीवों के लिए, क्लाइमेट रेगुलेशन के लिए आर्कटिक शेल्फ इम्पॉर्टेंट है। इट कंटेन्स ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व्स। ठीक है, अभी एक पिक्चर देखते हैं कैनेडियन आर्कटिक शेल्फ। देखिए यहाँ पे आपको रेड से मार्क है ना जो क्वेश्चन, ये है कैनेडियन आर्कटिक शेल्फ की बाउंड्री। तो आर्कटिक शेल्फ की बाउंड्री वाला एरिया है, इट इज सराउंडेड बाय, बताया था, ब्यूफोर्ट सी, इस तरफ है ब्यूफोर्ट सी और कैनेडियन आर्कटिक आर्कीपेलागो। आप देख सकते हैं बहुत सारे आइलैंड दिख रहे हैं छोटे छोटे, ठीक है, लैंड मासेस दिख रहे हैं ना यहाँ पे। तो ये सब जो है आइलैंड्स है कैनेडियन आर्कटिक आर्कीपेलागो और ब्यूफोर्ट सी से ही सराउंडेड है। देख सकते हैं जो रेड बाउंड्री से मार्क है ये है कैनेडियन आर्कटिक शेल्फ बाउंड्री। It surrounds major islands such as Ellesmere Island, Victoria Island, Banks Island and Baffin Islands। बाउंड्रीज के बारे में बताया गया है कैनेडियन आर्कटिक शेल्फ की बाउंड्रीज में। ईस्ट में ग्रीनलैंड, बैफिन बे, वेस्ट में ब्यूफोर्ट सी, साउथ हडसन बे कनाडा मेनलैंड, नॉर्थ में एलिसमेर आइलैंड। अभी हम सब समझेंगे आराम से मैप में, पिक्चर्स में, सो डोंट वरी। देखिए कैनेडियन आर्कटिक शेल्फ बाउंड्री है, इसकी हम बाउंड्रीज के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके नॉर्थ में क्या है, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ठीक है, इसमें आपको इस पिक्चर में ज़्यादा क्लियर होगा। अभी हमने पढ़ा था इट इज सराउंडेड बाय विक्टोरिया आइलैंड, ग्रीनलैंड, ठीक है। तो जो कैनेडियन आर्कटिक शेल्फ की बाउंड्री है तो उसके हम बाउंड्रीज के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए नॉर्थ में है एलिसमेरे आइलैंड, ये है एलिसमेरे आइलैंड, ये आपको दिख रहा है पर्पल से मार्क,
ये है एलिस मेरे आइलैंड। तो नॉर्थ में है इसके एलिस मेरे आइलैंड। साउथ में कनाडा मेनलैंड, देख सकते हो कनाडा मेनलैंड है और हडसन बे। साउथ में कनाडा मेनलैंड और हडसन बे। वेस्ट में ब्यूफोर्ट सी, देख सकते हैं वेस्ट में ब्यूफोर्ट सी। और ईस्ट में है इसके ग्रीनलैंड बैफिन बे। ग्रीनलैंड बैफिन बे। एक बार फिर देख लेते हैं कैनेडियन आर्कटिक शेल्फ की बाउंड्रीज के बारे में। देखिए नॉर्थ में है एलिस मेरे आइलैंड, ये है एलिस मेरे आइलैंड, एलिस मेरे आइलैंड। साउथ में आप देख सकते हो कनाडा है, यहाँ कनाडा मेनलैंड एंड हडसन बे, कनाडा मेनलैंड हडसन बे। वेस्ट में ब्यूफोर्ट सी, ब्यूफोर्ट सी। और ईस्ट में है ग्रीनलैंड एंड बैफिन बे, ग्रीनलैंड बैफिन बे। जैसे इंडिया के ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल है ना, तो कैनेडियन आर्कटिक शेल्फ की इसमें है बैफिन बे। ठीक है, याद रखिए। बाउंड्रीज दोबारा देख लीजिए। ईस्ट में ग्रीनलैंड बैफिन बे हमने देखा, वेस्ट में ब्यूफोर्ट सी, साउथ में हडसन बे कनाडा मेनलैंड एंड नॉर्थ में एलिस मेरे आइलैंड। ठीक है, अब बात करते हैं रशियन आर्कटिक शेल्फ के बारे में। रशियन आर्कटिक शेल्फ इट कंसिस्ट ऑफ 3 शेल्फ, फर्दर डिवाइडेड है 3 शेल्फ्स में, साइबेरियन शेल्फ, चुकची शेल्फ और बैरन शेल्फ। सबसे पहले देखते हैं साइबेरियन शेल्फ के बारे में। साइबेरियन शेल्फ इज द लार्जेस्ट शेल्फ इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट शेल्फ है वर्ल्ड की साइबेरियन शेल्फ, तो ये याद रखिएगा। साइबेरियन शेल्फ जो रशियन आर्कटिक शेल्फ का पार्ट है, इट इज द लार्जेस्ट शेल्फ इन द वर्ल्ड। इट लाइज अलोंग द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ साइबेरिया, रशिया इन द आर्कटिक ओशन। ये कहाँ पे लोकेटेड है, रशिया के पास, along the northern coast of Siberia, रशिया के पास ये लोकेटेड है। It contains important oil and natural gas reserves rich in marine life। तो यहाँ पे marine life अच्छी होती है और ऑयल और नेचुरल गैस के रिजर्व्स ये कैरी करता है। देखिए यहाँ पे साइबेरियन शेल्फ साइबेरिया में लोकेटेड है, रशिया के नॉर्थ कोस्ट के पास साइबेरियन शेल्फ। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट शेल्फ इन द वर्ल्ड। Barents Shelf, it is located in the Barents Sea between Norway and Russia। Barents Shelf कहाँ पे लोकेटेड है, Barents Sea में नॉर्वे और रशिया के बीच। Barents Sea between Norway and Russia, तो Barents Shelf से आपको याद ही रहेगा, Barents Sea नॉर्वे और रशिया के बीच में। चुकची शेल्फ, चुकची शेल्फ इट फॉर्म्स बॉर्डर बिटवीन रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये बॉर्डर फॉर्म करता है रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में चुकची शेल्फ। देखिए ये चुकची शेल्फ, चुकची शेल्फ एक बॉर्डर फॉर्म कर रहा है रशिया और अमेरिका के बीच में, यूएसए के बीच में। इट फॉर्म्स बॉर्डर बिटवीन रशिया एंड यूएसए, चुकची शेल्फ। और ये है साइबेरियन शेल्फ। बैरन शेल्फ कहाँ लोकेटेड है, बैरन सी बिटवीन नॉर्वे एंड रशिया। ये तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो जो सीखा आर्कटिक शेल्फ के बारे में। सबसे पहले आर्कटिक शेल्फ में कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, portion of continent that is submerged under an area of shallow water which is known as shelf sea। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ वो लैंड वाला एरिया है जो वाटर के नीचे आ जाता है, सबमर्ज हो जाता है, अभी हमने देखा पिक्चर में। और उस वाटर वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, शेल्फ सी। द शेल्फ सराउंडिंग एन आइलैंड इज नोन एज इंसुलर शेल्फ। ये हमने समझ ही लिया था, यहाँ डीप ओशन है, जैसे ये लैंड के ऊपर आया ये उथला हो जाता है, इतना डीप नहीं रहता। और उस लैंड वाले पोर्शन को जो वाटर के नीचे आ गया उसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ आ जाता है, इस वाटर वाले पोर्शन को शेल्फ सी। कॉन्टिनेंटल शेल्फ कवर अराउंड 50% ऑफ ओशन बेसिन और आर्कटिक ओशन में 15% ऑफ वर्ल्ड शेल्फ लोकेटेड है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ शैलो होते हैं,
मतलब इनमें गहराई कम है, जेंटली स्लोपिंग है, मुलायम ढलान होती है इनकी। आर्कटिक शेल्फ्स के जो मेजर शेल्फ्स हैं, कैनेडियन आर्कटिक शेल्फ और रशियन आर्कटिक शेल्फ। कैनेडियन आर्कटिक शेल्फ के बारे में हमने पढ़ा, कहाँ पे लोकेटेड है? अलोंग द नॉर्थर्न कोस्ट ऑफ कनाडा लोकेटेड है, आर्कटिक ओशन के पास। इट इज सराउंडेड बाय ब्यूफोर्ट सी एंड कैनेडियन आर्कटिक आर्कीपेलागो। देख सकते हैं बहुत सारे आइलैंड्स हैं आर्कीपेलागो। तो जो कैनेडियन आर्कटिक शेल्फ है, जो आपको रेड की बाउंड्री दिख रही है, ब्यूफोर्ट सी कैनेडियन आर्कटिक आर्कीपेलागो से सराउंडेड है। इसकी बाउंड्री हमने देखी थी। नॉर्थ में है एलिसमेरे आइलैंड, साउथ में कनाडा मेनलैंड हडसन बे, वेस्ट में ब्यूफोर्ट सी और ईस्ट में ग्रीनलैंड एंड बैफिन बे। रशियन आर्कटिक शेल्फ ये 3 शेल्फ्स कंटेन करता है। साइबेरियन शेल्फ जो सबसे बड़ा शेल्फ है वर्ल्ड का, कहाँ पे लोकेटेड है? अलोंग द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ रशिया, Siberia, Russia, and Arctic Ocean. It contains important oil and natural gas reserves rich in marine life. बैरन सी, बैरन शेल्फ बैरन सी में लोकेटेड है, नॉर्वे और रशिया के बीच में। और चुपची शेल्फ लोकेटेड है, इट फॉर्म्स अ बॉर्डर बिटवीन रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ देख सकते हो साइबेरियन शेल्फ लार्जेस्ट शेल्फ है वर्ल्ड का, और ये है चुपची शेल्फ रशिया और यूएस के बीच में लोकेटेड है। So thank you everybody. Thanks for watching. Today we studied about the Arctic shells that are very important. Hope you like it. All the best for your exams. Thanks for watching. Please share and subscribe.